हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया, जो कि मेथड था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना। ठीक है, अब इसमें एक और मेथड है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। उसको क्या बोला गया है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोला गया है। और वो है क्या? हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो हम एक देखते हैं b² माइनस 4ac सॉल्व करते हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होते हैं? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलना है। ठीक है, इसका है क्या? जनरल फॉर्म ये है, अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो हमें देखना है b² माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन है। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या तो ग्रेटर है या तो 0 से बड़ा आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो ये उसके रूट्स होते हैं। क्लियर बात? इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, अब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज यही कर रहे हैं अभी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जो भी फर्स्ट क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया है उसी के पार्ट्स को, फर्स्ट के सारे पार्ट्स को इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3। 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, a क्या है इसमें? 2, b क्या है? माइनस 7 और c क्या है? 3। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है? b² माइनस 4ac। b² यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। 49 माइनस 8 3 जा 24, कितना आ गया? 25। ठीक है, क्या है 25? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, प्लस माइनस में एक बार प्लस का लोगे और एक बार हम माइनस का लेंगे। देखिए, इसको क्या लिख सकते हो? एक बार ये प्लस का है, दूसरा इसका रूट क्या बन जाएगा? माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, सॉल्व करेंगे। माइनस b लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7 प्लस क्या था ये? b² माइनस 4ac 25 ओवर 2a। 2a कितना हो गया? 4। ठीक है, अब मुझे बताओ, अंडर रूट 25 मैंने किया, अंडर रूट 25 कितना होता है? 5 होता है। तो 7 प्लस 5/4 12/4 कितना आ गया? 3। इसमें पुट करेंगे हम, माइनस b करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7 माइनस 25 ओवर 2a। 7 माइनस 5 ओवर 4 कितना आ गया? 2/4 1/2, यानी x के क्या रूट्स आ गए? 3 और 1/2। यही अभी हमने पहले वाले में सॉल्व किया था। चेक भी हो गए कि दोनों फॉर्मूलों से एक ही रूट्स निकल के आ रहे हैं, सेम रूट्स निकल के आ रहे हैं, 3 और 1/2। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ रही है ना बात? मैं देखो b² माइनस 4ac निकाला, यहाँ तो सिंपल था, लेकिन यहाँ तो रूट मिले। जब 25 का रूट किया तो क्या आया हमारा रूट सॉल्व करके? 5 आ गया। 7 और 5 क्या हो गया? 12। क्लियर हुआ? अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 के आ जाए तो आपको इनमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज को क्या कर देना है? पुट कर देना है। और करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सेकेंड पार्ट, देखिए इसका 2x² प्लस x माइनस 4। सेकेंड पार्ट 2x² प्लस x माइनस
4 है। सेकंड देखो, इसके सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। वही कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4। पहला क्या निकाले हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, 1 माइनस 32। अब देखिए ये माइनस का 32 आएगा तो क्या बन गया 1 प्लस 32, इसका मतलब 33 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फॉर्मूला इंपुट कर दो, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक बार यहाँ प्लस लेंगे और एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। माइनस बी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 ओवर 2a क्या हो जाएगा 4, यानी 33 अंडर रूट 33 माइनस 1 ओवर 4, ठीक है। सेकंड करेंगे तो -1 माइनस अंडर रूट 33 ओवर 4, ठीक है। आगे दोनों x के रूट, एक ये वाला और एक ये। क्लियर, फॉर्मूला सेकंड समझ में आ गया ना। सेकंड वाला थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड से और भी क्लियर होती जाएंगी चीजें। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। a क्या हो गया 4, b क्या हो गया 4 रूट 3 और c क्या हो गया 3, ठीक है। अब निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 3 48 हो गया, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 आएगा तो क्या बन जाएगा 3, ठीक है। 48 b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4 और c क्या है 3, 48 माइनस 48 क्या आ गया 0। b स्क्वायर माइनस 4ac अब आपका किसके इक्वल आ गया 0 के। मैंने आपको बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए या इक्वल टू, तब ये फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। ग्रेटर देन के सॉल्व कर लिया, अभी इक्वल टू 0 आया, अब भी तो सॉल्व होगा ना, ये फॉर्मूला भी यूज होगा। करेंगे यूज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस b माइनस 4 रूट 3, ठीक है, प्लस ये 0 हो गया ओवर में 2a, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 से 4 कैंसिल, माइनस के रूट 3/2, ठीक है। प्लस में 0 करो चाहे अगले में माइनस में 0 करो, 0 तो 0 ही रहना है, यानी यही वाला दोनों बार आ जाएगा। ये आपके क्या आ गए x के रूट्स आ गए। ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। फोर्थ पार्ट देखो, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 32 कितना आ जाएगा माइनस के 31, ठीक है। अब ये क्या है लेस देन 0, लेस देन 0 पे तो हमने किया ही नहीं। अगर लेस देन 0 है तो रूट्स नहीं निकल सकते, क्योंकि वही हो जाएगा जब हम अंडर रूट में डालेंगे तो किसके आ जाएगा आयोटा वाले, तो इसलिए लेस देन 0 है, कोई रूट्स नहीं होंगे, नो रूट्स एग्जिस्ट। समझ आई बात।
क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अब देखिए, आपने इससे एक चीज समझी है जो उसको समझ के रखना, नोट कर लेना अपने पास कि हमने इसमें क्या समझा है। यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म है, अगर इसके हमें रूट्स निकालने हैं और b² माइनस 4ac इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो हमारे रूट्स होते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उसमें हमने क्या क्या किया था, एक तो जब ग्रेटर देन 0 है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो x की क्या आई, माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, दूसरा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। एक तो ये जब कब था, जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, जब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तब क्या रूट्स रह जाएंगे, माइनस बी ओवर 2a एंड माइनस बी ओवर 2a। ठीक है, और जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो अभी हमने किया, अगर रूट में आ जाएगी तो कोई रूट्स होंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स। ये 3 सिचुएशन है। ठीक है, आपको ये तीनों याद भी रखनी है। 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरीके की सिचुएशंस पूछ ली जाती हैं, तो आपको क्या याद रखना है, जब ग्रेटर देन 0 है तो दोनों दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मूल मतलब रूट्स। ठीक है, जब इक्वल टू 0 है तो दो क्या होंगे, समान वास्तविक, एक जैसे है ना, देखो सेम है दोनों, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और जब लेस देन 0 होगा ये, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। क्लियर, समझ में आ गया ना ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से? ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c यानी कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपके रूट्स ये होंगे। और इसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला है कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग होंगे दोनों। अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों समान होंगे, इक्वल होंगे दोनों, यहाँ पे अनइक्वल होंगे, यहाँ इक्वल होंगे। और अगर लेस देन 0 है तो कोई भी रूट्स नहीं होगा, कोई भी मूल नहीं होगा। क्लियर?